गुड इवनिंग बच्चों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के जो ग्रामर क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ रहा है। इस बार के जो ग्रामर क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, पहले क्या होता था, एरर के 4 क्वेश्चन थे, रीअरेंज थे, ओमिशंस हुआ करते थे। लेकिन इस बार हर प्रकार के क्वेश्चन आएगा। कुछ का एमसीक्यू आएगा, कुछ का नहीं आएगा, कुछ को डायरेक्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल घबराइएगा मत। अगर हम 5 से 10 सेट कर लेंगे तो हम पूरी पकड़ बना सकते हैं कि हम डैम श्योर हो सकते हैं कि हम बढ़िया मार्क ला सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज एक सेट प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, आप कोशिश करना किस तरीके से उसको समझ पाओ। अगर आप 6वीं से लेकर 10वीं तक का कोई भी ग्रामर कॉन्सेप्ट अभी याद नहीं है, फिर भी देयर इज नो वरी। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस करते रहोगे एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग सर्टेन एलिमेंट्स, आई थिंक यू विल बी एट अ पॉइंट टू बी सो कॉन्फिडेंट ये कि मैं ये 10 मार्क मेरे मुट्ठी में रहेगा। तो बिना लेट किए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, fill in the blank by choosing the correct option to complete a report on road accidents in India। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। टुडे रोड एक्सीडेंट्स डैश इंडिया अ dubious distinction। ठीक है, शी हैज द वर्स्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट। ऑप्शंस क्या दिया है देख लेते हैं। आर अर्निंग, हैव अर्नड, थर्ड ऑप्शन है अर्न एंड फोर्थ ऑप्शन है माइट हैव अर्नड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। जरा सोचो, इसमें सबसे पहले जब भी एमसीक्यूज आता है कोशिश करो को क्या ऑप्शन को हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। जरा सोचो, माइट हैव की कोई बात नहीं, हम पॉसिबिलिटी की बात कर ही नहीं रहे हैं तो हटा दो इसको। ठीक है, हम प्रेजेंट सिंपल से जुड़े कोई बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डेली हैबिट्स। हम बात नहीं कर रहे हैं किसी हैबिचुअल फैक्ट को, यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं बात कर रहे हैं, तो उसको भी हटा दो। जबकि यहाँ पे टुडे है या कुछ ऐसा है तो कंफ्यूजन आ सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा हैव अर्नड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टुडे रोड एक्सीडेंट्स हैव अर्नड इंडिया अ डुबियस डिस्टिंक्शन। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया, बहुत ध्यान रखिएगा। इस बार ज्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पूरे रूल्स रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपको आइडियाज आते जाएगा कि कैसे करना है। और मैं आपको बड़े आसान तरीके से इसको प्रैक्टिस कराते जाऊंगा एंड यू विल बी एट अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि यस आई एम लर्निंग। ओके, सो लेट्स गेट टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द मदर्स क्वेश्चन करेक्टली। मदर वो क्या कह रही है, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, डॉटर माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। ठीक है, तो जानते हैं आप में जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना होता है बहुत कुछ करना नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लैंक दे देता है। अगर आपको बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो बड़ी बेखूबी से आप उसको कर पाएंगे। अगर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता है तो गलत हो ही सकता है। तो फिर इसमें दिया, द मदर लुकिंग एट हर डॉटर्स एंग्शियस फेस आस्क्ड डैश, टू विच द डॉटर रिप्लाइड दैट हर एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या था, किसके बीच में डायलॉग हो रही है, माँ और बेटी के बीच में। मदर बोल रही है व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड। ध्यान रखो, उससे पहले हमने कंप्लीट द सेंटेंस से पहले पढ़ा, उसमें लिखा था द मदर लुकिंग एट हर डॉटर्स एंग्शियस फेस आस्क्ड। आस्क्ड माने पास्ट सिंपल हो गया। ध्यान रखो, अगर यहां पे पास्ट सिंपल हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डायलॉग या जो रिपोर्टेड में जो है वो भी पास्ट होगा। और जब भी आपको सवाल मिलता है, क्या मिलता है, सवाल, क्वेश्चन सेंटेंस मिलता है, व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड। जब भी आपको सवाल मिलता है, सवाल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पर बदलने के लिए ना थोड़ा बहुत रूल्स आपको पता होना चाहिए। पहला, अगर आपको WH वर्ड से क्वेश्चंस आता है, WH वर्ड बोले तो व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हिच, ये वाला क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन सेंटेंस मिलता है तो WH वर्ड को रखिए पास में।
आर यू लुकिंग सो वरीड, उसको मन ही मन में सकारात्मक बनाइए, अफर्मेटिव बनाइए। यू आर लुकिंग सो वरीड बन गया माइंड में, अब उसको बदलेंगे, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो हमें प्रोनाउन बदलना होता है, उसके एडवर्ब्स के टर्म बदलना होता है, कई सारी चीज़ें बदलनी पड़ती है। ठीक है, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई शी वॉज लुकिंग सो वरीड। क्यों? क्योंकि बातें दो लोगों में हो रही है, माँ और बेटी में, सो प्रोनाउन शी आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रूल कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल के पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, ये गैप फिलिंग में है, फिलअप्स में है। अगर मैं गैप फिलिंग की बात करूं, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई कहीं से भी, प्रोनाउन से दे सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहीं से दे सकता है, मॉडल वर्ब से दे सकता है, टेंस से दे सकता है, कहीं से आ सकता है। ठीक है, तभी भी आसानी से हम उसको कर सकते हैं। यू गॉट टू बी पेशेंट, यू गॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ बस, और 5-10 सेट प्रैक्टिस करने के बाद यू विल हैव ऑटोमेटिकली द कॉन्फिडेंस। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, select the correct option. As per the advisory issued by the government, proper distancing, regular service of the buses and their proper disinfection dash be ensured. कोशिश करना बच्चों कि बिना ऑप्शन से आप आंसर देने की कोशिश करो। क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, एक्यूरेसी लेवल, थिंकिंग स्किल बढ़ जाता है, आपको गेस नहीं लगानी पड़ती। मुझे लगता है यहाँ पे यही वर्ब आएगा या यही प्रोनाउन आएगा या यही आर्टिकल आएगा, इस तरीके से होता है अगर आप बिना एमसीक्यू के सहारा लिए फिलअप्स को भरते हो या ब्लैंक्स को भरते हो। खैर, एमसीक्यू दिया है, बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑट, मस्ट, नीड टू, हैव टू। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट। क्यों? जब भी हम रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं तो हम मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, द फोर्थ क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दैट। कैसे? ये भी एरर से है, हमको गलतियां ढूंढना है और एक करेक्ट उसके जगह पे हमको रिप्लेस करना है। देखते हैं, ही वुड नॉट बी सैड एट द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले ना, जब भी आप करेक्ट ढूंढते हो या एरर ढूंढते हो तो पहले सेंटेंस को देखा तो करो। एक सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए ऑब्जेक्ट के बाद जो भी है। ही वुड नॉट बी सैड, ठीक है, एट द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अगर यहाँ पे फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट दिया है, यहाँ पे एट द लॉस ऑफ मनी दिया रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झूल लग रहा है। आप बोलेंगे सर वुड में भी थोड़ा बहुत मुझे मिस्टेक लग रहा है। सही है आपका सोच, बट यहाँ पे एग्जैक्ट एक्यूरेट गलत अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एट द लॉस ऑफ मनी, एट वुड बी फॉर। ठीक है, गलती आपके यहाँ पे एट है, आंसर हो जाएगा उसका फॉर। बढ़ते पांचवा क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस। ओके, हियर वी गो। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये भी एमसीक्यू से है, आपके लिए बढ़िया, नहले पे दला। ठीक है, लेट्स गो विद दैट। शी फेल्ट दैट हर पेट डैश सर्वाइव if he did not see her daily। ठीक है, she felt that her pet dash survive if he did not see her daily। देखो ये क्वेश्चंस एकदम आसान है। आप सबसे पहले ना कुछ चीज़ों को समझो। जब भी कोई सेंटेंस में if दिया है तो वो if क्लॉज हो गया, कंडीशनल क्लॉज हो जाता है, उसको हम if क्लॉज भी कहते हैं। if के बाद दिया he did not, क्या दिया है? he did not। if प्लस डिड नॉट का मतलब ई प्लस पास्ट सिंपल होता है, तो दूसरे तरफ क्या होना चाहिए मैं तब बताऊंगा। अब ऑप्शंस की ओर बढ़ जाते हैं। डिड नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, वुड नॉट। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वुड नॉट। और क्यों होगा? ये हमेशा सवाल खुद को करो, क्यों होगा? ये सब क्यों नहीं होगा? इसीलिए होगा वुड नॉट बिकॉज ईप के बाद डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, यानी ईप प्लस पास्ट सिंपल, देन दैट साइड वुड बी वुड प्लस V1, तो इसलिए आंसर हो जाएगा वुड नॉट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस, हियर वी गो विद दैट। I would dash your attention to the violation of advisory on getting the booster dose for COVID-19। देखो ये एक क्वेश्चन दिया है,
आई वुड डैश, ये बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस की तरह है, कोई एमसीक्यूज नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे आप ग्रामेटिकली सोचेंगे भी तो कुछ एक दो वर्ड सोच सकते हैं, लेकिन हमें पकड़नी है एक्यूरेसी की और पूरा करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए। देखो वुड दिया है, एक हेल्पिंग वर्ब दिया है, एक मॉडल वर्ब दिया है, तो हमको एक वर्ब चाहिए, तो किस टाइप का वर्ब लगाएंगे। आप बोल सकते हो सर ब्रिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ और भी सीख हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन आई वुड डैश योर अटेंशन टू द वायलेशन ऑफ एडवाइजरी ऑन गेटिंग द बूस्टर डोज फॉर कोविड-19। इसका करेक्ट आंसर जो मुझे लगता है ये होगा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। कभी कभार आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, जब आप एडिटोरियल लिखते हैं, है ना, विद द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई विश टू ब्रिंग इन टू योर काइंड नोटिस, उस तरीके से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। देखो बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद से भरना है। सो यू गॉट टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कौन सा वो वर्ड या कौन सा वो वर्ब में यूज करूं जो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे फिट हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मैं बता रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ रहा है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेशल नरेशन चेंज पे आ रहा है। अगर उस पर हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, वी विल बी सो हैप्पी इन द बोर्ड एग्जाम व्हाइल यू राइट द आंसर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड हर सन्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। चलो देखते हैं कैसा है। द मदर वेव्ड हर हैंड एंड सेड सैडली, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या सेंटेंस है, इट लुक्स लाइक द गॉड्स हैव अबैंडन्ड अस। द एल्डेस्ट सन सेड, गॉड्स रिसाइड इन यू मदर, अंटिल यू आर अराउंड गॉड्स आर अराउंड। इस तरीके से डायलॉग है। किसके बीच में डायलॉग है? माँ और बेटे के बीच में, बड़ा वाला बेटा। आपका लाइन इस तरीके से दिया है, जैसा कि मैंने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा ब्लैंक दिया है। इफ यू नो द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ नरेशन चेंज यू वुड बी एट अ पॉइंट टू सॉल्व इट। आप आराम से कर सकते हो। इन रेस्पॉन्स टू देयर मदर्स लैमेंट that the gods had abandoned them, the eldest son assured her that ... ऐसे ब्लैंक दिया हुआ है, तो क्या होगा? हम डायलॉग को फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। इन रेस्पॉन्स टू देयर मदर्स लैमेंट दैट द गॉड्स हैड अबैंडन्ड देम, द एल्डेस्ट सन assured her that। माँ की बातें क्या था? गॉड, उन्होंने क्या बताया था? इट लुक्स लाइक द गॉड्स हैव अबैंडन्ड अस। वो दुखी थे, परेशानी में ऐसे बोल दिए। बेटा ने उनको एश्योर करते हुए कहा गॉड्स रिसाइड इन यू मदर। मैंने फिर से कहा था, यहाँ पे देखो एश्योर्ड दिया, फिर आ गया पास्ट सिंपल। ठीक है, अगर ये पास्ट सिंपल आ गया तो हम उसको भी पास्ट सिंपल कर देंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल है, रिपोर्टेड स्पीच या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस होगा उसको भी बदलना पड़ेगा। कुछ ही जगह पे नहीं बदलते, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, कुछ एक्सट्रीम फैक्ट हुआ, वो नहीं बदलते हैं। हैबिचुअल में भी नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट जगह पे आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, नाउ उसका आंसर इस तरीके से होगा, इन रेस्पॉन्स टू देयर मदर्स लैमेंट दैट द गॉड्स हैड अबैंडन्ड देम, द एल्डेस्ट सन एश्योर्ड हर दैट गॉड्स रिसाइडेड इन हर मदर अंटिल यू अराउंड। ये बदल जाएगा, अंटिल शी वाज अराउंड गॉड्स वर अराउंड। Okay, this is the answer. Now, let's move on to the next question. दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी वही एरर से है, आइडेंटिफाई द एरर। देखो कभी कभी ना अगर छोटा सेंटेंस दिया है, एरर आपको ढूंढना, इट माइट बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, इट वुड बी इजी। लेकिन अगर बहुत बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, 20 वर्ड वाला, 25 वर्ड वाला, 30 वर्ड से मिला एक सेंटेंस दे दिया, तो कंफ्यूजन आएगी। अच्छे बच्चे तो फटाक से कर ही लेंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत लगता है कि एग्जाम के कुछ ही दिनों में प्रिपेयर हो जाए, दे माइट फाइंड अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, सो लेट्स नो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ओवर हिज बॉडी। ओके, एंड व्हेन ही रिटर्न ही वाज थॉरली वेट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain over his body, and when he returned, he was thoroughly wet. ठीक है, क्या बता रहा है? पूरी तरह से वो भीग चुका था, गीला हो चुका था। यहाँ पे गलती क्या हो सकता है?
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजंस, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई गलती है, क्योंकि गलती फाइंड आउट करने के लिए, मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब को देखो वो सही है कि नहीं। ठीक है, देन टू हैव, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि यहाँ पे गलती है, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ओवर हिज बॉडी। ठीक है, पानी जब गिरता है तुम्हारे शरीर पे तो वो क्या तुम्हारी बॉडी को टच करता है, तो मेरे ख्याल से यहीं पे थोड़ा बहुत लोचा है, तो ओवर की जगह यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑन। ठीक है, सो एरर यहाँ हमको मिल गया, ओवर विल बी करेक्टेड एज ऑन। ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, अगले क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन कैसे है, लेट्स नो। अनिल शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे ऑन अ क्रूज। रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन, डिड यू एंजॉय सेलिंग द सी ऑन अ क्रूज। देखो इस तरीके से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ सकता है, इसमें ना एमसीक्यू है ना ब्लैंक है, ये हूबहू आपको सॉल्व करना है। मैं बता दूं अक्सर क्वेश्चन सेंटेंस अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, इसका बेस्ट तरीका मैंने बता चुका है और फिर से बता दे रहा हूं। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WH वर्ड, एक होता है येस नो क्वेश्चन। जब भी आपको येस नो क्वेश्चन मिला, पहले येस नो क्वेश्चन होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब से अगर डायरेक्ट सवाल की जाए, लाइक वर यू प्लेइंग, डिड यू डू दैट, विल यू कम विथ मी, इस तरीके से अगर क्वेश्चन तुमको कोई पूछा है और उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, इसके कुछ नियम आप याद रख लो। सबसे पहले तो उसने पूछा है कि रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन, है ना, तो इसका मतलब तारिक आस्क्ड, तारिक का क्वेश्चन है, सवाल था, तारिक आस्क्ड, क्वेश्चन क्या थे, डिड यू एंजॉय सेलिंग द सी ऑन अ क्रूज। तारिक आस्क्ड अनिल, डिड यू एंजॉय, इसको बदलो, जब भी यस नो आया तो आप क्या करोगे, इफ और वेदर में से कोई एक को लगाओगे, इफ। अब फिर मैंने कहा था मनी मन में उसको अफर्मेटिव कर दो, डिड यू एंजॉय सेलिंग, इसका आंसर हो जाएगा यू एंजॉयड सेलिंग द सी ऑन अ क्रूज। बदल दिए माइंड में, अब उसको चेंज करो, यू की जगह क्या हो जाएगा, यू की जगह हो जाएगा ही, क्योंकि बातें अनिल और तारिक के बीच में हो रहा है। आपका आंसर इस तरीके से होगा, तारिक आस्क्ड अनिल इफ ही हैड बीन एंजॉइंग सेलिंग द सी ऑन अ क्रूज। क्यों होगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी पास्ट सिंपल है, याद रखो। रिपोर्टिंग वर्ब यानी आस्क्ड सेड वाला सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल है, तो रूल कहता है वो बदल के पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से डिड यू एंजॉय सेलिंग, है ना, सो ही हो जाएगा आंसर इफ ही हैड एंजॉयड सेलिंग द सी ऑन अ क्रूज। आंसर ओवर। ओके, कोई दिक्कत, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा है। ये भी आपका गैप फिलिंग कह लो, उस तरीके से है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंड अप फॉर योर राइट्स बिकॉज नोबडी एल्स डैश। देखो क्वेश्चन आसान है, कई दफा मैं मानता हूं अगर आप कुछ ग्रामर सॉल्व करते हो, अलाउ योर मदर टंग टू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू इन सर्टेन पॉइंट। ओके, कैसे? स्टैंड अप फॉर योर राइट्स बिकॉज नोबडी एल्स, ऑप्शन दिया है कैन, वुड, शुड, विल। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में क्या होगा? स्टैंड अप फॉर योर राइट्स बिकॉज नोबडी एल्स विल। ठीक है, यही होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी कभी क्वेश्चंस बहुत बड़ा रहता है, उसका आंसर एकदम इजी रहता है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए, आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए भी क्वेश्चंस कई दफा ऐसे देते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन शैली एंड हर फ्रेंड तानवी। ये फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से होगा शायद, चलो देखते हैं। शैली सेड टू तानवी, कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टफ क्वेश्चन इन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तानवी, इट वुड बी अ सेम इफ आई कांट बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग ट्यूशन ऑल समर वेकेशंस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस है और आपके पैराफ्रेजिंग जो है वो इस तरीके से है। शैली आस्क्ड तानवी इफ शी कुड सॉल्व दैट पर्टिकुलरली टफ क्वेश्चन इन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, शैली ने ऐसा पूछा था तो उसका तो उन्हें इनडायरेक्ट में कर दिया। तानवी आंसर्ड दैट,
क्या था? इट वुड बी सेम इफ शी। मैंने कहा था जब भी आप हेल्पिंग वर्ब के मदद से सवाल बनाते हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इफ और वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा। इट वुड बी अ सेम इफ शी, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कांट बिकॉज शी हैड बीन टेकिंग, कांट बिकॉज शी हैज बीन टेकिंग, couldn't because she had been taking, couldn't because she was taking। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सोचो। देखो यहां पे दिया था क्वेश्चन में इफ आई कांट बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग, आई हैव बीन टेकिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो रूल कहता है अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आंसर उसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब पहला एक बेसिक नियम आप याद रखो, सेड या आस्क्ड ऐसा कुछ दिया है तो जान जाना अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल है तो वो सारी चीजें बदलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उस अनुसार कि इट वुड बी अ शेम इफ शी कुडंट बिकॉज शी हैड बीन टेकिंग ट्यूशन ऑल समर वेकेशन। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेटअप ग्रामर पेपर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा चालाकी से दिया। देखो ये भी एरर से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफिसर। ठीक है, लेट्स देखते हैं। लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, अ वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। ठीक है, क्या दिया है? लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, A wonder diet comes to your rescue, a privilege available for only a few। ठीक है, कभी कभार बच्चों ध्यान रखना क्वेश्चन ना बड़ा चालाकी से भी दिया जाता है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर भी आ सकता है एरर करेक्शन में। हाँ, थोड़ा बहुत सेम साउंड जिसका अर्थ अलग होगा वो भी दे देगा। यहाँ पे देखो लूज को गौर से देखना, एक लूज होता है ढीला, एक लूज होता है हारना। तो कौन सा वाला यहाँ पे आना चाहिए? हारना वाला कि ढीला वाला? कौन सा वाला? ऑब्वियसली लूज वाला, घटाने वाला, हारने वाला आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लूज, जो दिया है LOOSE क्वेश्चन में वो हो जाएगा LOSE। ओके, आई होप आपको ये सेटअप ग्रामर क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम इस तरीके से 10 से 12 सेट प्रैक्टिस करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि एग्ज़ाम आते तक आप काफ़ी कॉन्फिडेंस इसमें हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।